गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने पावर शेयरिंग चैप्टर से रिलेटेड जो एक अलग प्रकार का एस्पेक्ट है, डिजायरेबिलिटी ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? व्हाट डज रियली मेक इट इनवायरेबल? मस्ट ड्यू टू दैट इट इज डिजायरेबल। आखिर वो कौन से कारण हैं जो पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी में डिजायरेबल बनाता है? जो पिछले दो एग्जाम्पल हमने देखे, बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड, आई मीन बोथ दी एग्जाम्पल्स, वट एवर वी फाउंड दैट वेयरएवर इन बेल्जियम इफ वी टेक, then their power sharing is effectively adopted. So here the democracy is successful. There is peace and progress, prosperity and high level income. People are satisfied and contented. But in Sri Lanka, क्या देखा हमने श्रीलंका में? Here both the communities, especially the major community Tamilians और सिंघलियंस, दोनों के बीच जो है पावर शेयरिंग नहीं किया गया। पावर वाज नॉट शेयर्ड बिटवीन बोथ दिस कम्युनिटी। इवन सिंघलिज वेयर इन मेजॉरिटी एंड तमिलियंस वेयर इन माइनॉरिटी। ऐसे केस में क्या हुआ? जब माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया गया, पावर वाज नॉट शेयर्ड विद द माइनॉरिटी, violence was started there. There was civil war. Dissatisfied people really went against the government, and since their demands were not fulfilled, that's why there was the disaster, ruin. तो इस तरह से हम देखेंगे, ये दोनों के एनालिसिस करने के बाद जो पाते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, तो ये बता, इससे जो फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं, रियली वो फैक्टर अगर कैटेगराइज कर दिया जाए कि आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी में डिजायरेबल बना देते हैं, यानी कि इसका होना आवश्यक हो जाता है। हकीकत यही है कि मॉन्टेस्क्यू जो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने असर्टन किया था, ये बताया था, उसने ये बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर make such a system in the government that none can become a dictator. Distribution of power is must. तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच? उसने गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन के बीच बताया, लेकिन गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन के साथ ही साथ अगर वेरियस ग्रुप्स और जहां कहीं भी आवश्यक है, अगर हम देखेंगे, अगर जनता के लेवल पर, वो गवर्नमेंट के लेवल पर है, जनता के लेवल पर देखें जो कि वास्तव में मालिक होती है, रियली पीपल आर द मास्टर ऑफ द कंट्री, मास्टर ऑफ द फेट ऑफ द डेमोक्रेसी इन ए कंट्री। और इस सेंस में इनके बीच जो डिफरेंस है वही रिफ्लेक्ट होता है गवर्नमेंट में। ये अगर संतुष्ट है तो गवर्नमेंट भी ठीक से रन करती है। अगर देयर इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल, एनी फैक्शन, एनी ग्रुप, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट एंड इट्स अरेंजमेंट्स। तो या फिर जो है काफी जो है डिसास्टर साबित हो जाता है अगर पब्लिक डिसकंटेंटेड है। तो डिजायरेबिलिटी जो इसकी है कि अगर फैक्टर्स को अगर हम ग्रुप करें तो इसके दो ग्रुप बनते हैं। देयर आर टू सेट्स, मेनी रीजन्स आर देयर व्हिच मेक दिस पावर शेयरिंग डिजायरेबल, बट इफ वी कैटेगराइज ऑल दीज रीजन्स, देन देयर इज द टू सेट्स ऑफ रीजन्स। और वो रीजन ये है कि एक को बोलते हैं पोटेंशियल रीजन और दूसरा मोड रीजन। पोटेंशियल से मतलब होता है द रीजन विच आर बेस्ड ऑन फारसाइटेडनेस, जिसमें दूरदृष्टि रखते संविधान निर्माताओं ने, पॉलिसी निर्धारकों ने वास्तव में ऐसे प्रोविजन संविधान में किए जिसके कारण आगे जो आने वाली समाज और देश में परिस्थितियां विपरीत होने पर मैनेज करने की कैपेसिटी सरकार को दे। यानी गवर्नमेंट इज मेड
क्वाइट इफेक्टिव थ्रू दीज अरेंजमेंट्स। यहाँ गवर्नमेंट के पास व्यापक तौर पे व्यवस्था और अधिकार होते हैं, जिसके चलते वो जितने भी वेरियस ग्रुप्स हैं किसी एक समाज में, चाहे वो रेस के आधार पर डिफरेंट ग्रुप है, या फिर जो है रीजन के आधार पर है, रिलीजन के आधार पर है, लैंग्वेज के आधार पर है, सेक्स जेंडर इत्यादि जो भी हो, एज, इनके आधार पर जितने भी ग्रुप हो सकते हैं किसी सोसाइटी में, उन सारे ग्रुप्स के बेटर केयर की व्यवस्था होती है। इसलिए इसमें फार साइटेडनेस होता है। पहले से समझा जाता है कि आने वाली जो देश काल की परिस्थितियां जो चेंजिंग टाइम में होगी, तो अगर उसमें परिस्थितियां दुरूह होगी, दुष्कर होगी, तो कैसे उससे निपटा जाएगा, व्हाट अरेंजमेंट्स विल बी शुड बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गवर्नमेंट विल इजीली टैकल दोज प्रॉब्लम्स एंड become successful in reducing all the tensions and the conflicts between the various groups in the society। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल ग्रुप जो है कि जितने भी रीजन्स हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, रिड्यूसेज द कन्फ्लिक्ट एंड द टेंशन इन द सोसाइटी। ये पहला जो है ना, क्योंकि इसमें फार साइटेडनेस होता है, पहले से ही एक व्यवस्था हो जाती है कि निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में शायद ऐसी परिस्थितियां आ सकती है। आज उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं हमारे देश में या समूचे दुनिया में कोरोना की जो क्राइसिस है वो पेंडेमिक के रूप में समूचे दुनिया में, हमारे देश में भी देखिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का अल्टीमेट गोल होता है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द पीपल। और अगर हम डेवलपमेंट प्रोग्राम को अगर कहीं करते जाते, सरकार अगर यही करते रहती, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम के चक्कर में वेलफेयर ऑफ द पब्लिक कहाँ रह जाता। इसलिए गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी है लोगों की वेलफेयर करना, लोगों को सुरक्षा देना, उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना गवर्नमेंट का पहला काम है। तो इसके चलते क्या किया गया, देखिए भी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के कुछ प्रावधानों को, वास्तव में हकीकत है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की व्यवस्था हमारे देश में की गई आर्टिकल 360 के तहत, लेकिन इस आर्टिकल 360 के तहत जो डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी है वो नहीं किया गया, बस उसके कुछ प्रोविजंस को लागू किया गया है अलग ढंग से सरकार के द्वारा। और इसके कारण क्या देखते हैं, सरकार जो है फंड्स जुटा रही है, वो लोगों के वेतन घटा रही है, अपने मन से ही लोग कुछ त्याग कर रहे हैं, ताकि जो है द एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ द एक्सपेंसेज ऑन पब्लिक वेलफेयर कुड बी मीट। और आगे भी इन फ्यूचर ऑल्सो इन कमिंग मंथ्स द एक्सपेंसेज कुड बी बियरेबल। तो इसके लिए क्योंकि उस समय व्यवस्था थी, तो सरकार बड़े आसानी से इसको टैकल कर रही है, उन व्यवस्थाओं के तहत जो है स्टेप ले रही है। तो इस तरह से इसमें जो है एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज रहता है हर ग्रुप के, चाहे वो छोटा है या बड़ा, माइनर है या मेजर, वो हर ग्रुप के इंटरेस्ट को एकोमोडेट किया जाता है। इस तरह से टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाता है। दूसरी बात होती है इट गिव्स ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थ्रू द इलेक्टोरल कंपटीशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी। आप जानते हैं कहीं यहाँ भी डेमोक्रेसी रियल सेंस में है, मोर देन वन पार्टी देयर ऑपरेट्स, मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी सिंस देयर ऑपरेट, सो देयर इज द पॉलिटिकल कंपटीशन। और ये पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है ये इलेक्टोरल पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। और इसके तहत क्या है, जो मेजोरिटी होती है, द पार्टी विच इज पॉपुलर, विच गेट मैक्सिमम वोट कम्स इनटू पावर। और इस तरह से इनको वास्तव में लीगलिटी मिल जाती है। और ये एक खास टर्म के लिए चूंकि चुनी जाती है, इलेक्शन जब भी होते हैं एक फिक्स टर्म के लिए होते हैं, रेगुलर इंटरवल पर होते हैं। तो इस तरह से रेगुलर इंटरवल पर होने वाले इस पॉलिटिकल कंपटीशन में जो आगे रहता है, सरकार बनाने में जो सक्षम होता है, द ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप या कोई पॉलिटिकल पार्टी विच फॉर्म्स द गवर्नमेंट गिव्स स्टेबिलिटी एंड दिस स्टेबिलिटी जनरली ascertains the peace and progress। अगर स्टेबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट में, रोज सरकार ही बदल जाएगी, बार बार सरकार ही बदलेगी, तो ऐसे में पीस और प्रोग्रेस दोनों संभव नहीं है, अनार्की केओस हो सकता है और डेवलपमेंट का होना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सरकार बदलने से पॉलिसी और प्रोग्राम्स को बार बार चेंज करने की आवश्यकता होगी, तो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तीसरा कारण क्या है इसका पोटेंशियल रीजन के तहत कि एक्सटेंड्स हार्मोनी बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जब एक ही देश में, एक ही समाज में रहने वाले विभिन्न ग्रुपों के, चाहे वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के हों, उनके इंटरेस्ट चाहे जो भी हों,
मेजॉरिटी में कोई है, कोई माइनॉरिटी में है, इनके बीच एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन होता है, तो स्वाभाविक तौर पे देयर एक्सटेंड्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अमंग देम व्हिच अल्टीमेटली स्ट्रेंथन द नेशन। यह देश को मजबूत बनाता है, और इस तरह से जब देश मजबूत होता है तो वास्तव में ये जो लोगों के सहयोग से होता है, लोगों के विश्वास के आधार पे होता है, लोगों के कोऑर्डिनेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग के आधार पे होता है, तो वास्तव में इट इज ए डिक्लेरेशन, इट इज असर्शन ऑफ द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री। उस देश में लोकतंत्र की सफलता का यह पैमाना तय करती है। इस प्रकार से प्रेसिडेंशियलिज्म के तहत हमने देखा कि इसमें एकोमोडेशन को जो लागू किया गया है, एकोमोडेशन थ्योरी को जो अपनाया गया है, तो एक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट दूर होते हैं। स्टेबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट में, ये डेवलपमेंट को ऐसा अटेंड करती है, और जो हार्मोनी होती है पब्लिक वेरियस ग्रुप्स के बीच में, तो उससे यूनिटी और इंटीग्रिटी एक्सटेंड करती है, और अल्टीमेटली देश के विकास को, है ना, बिल्कुल सुनिश्चित कर देती है। दूसरा जो रीजन है वो मोरल रीजन। इस मोरल रीजन में वास्तव में क्या है, मोरलिटी पर डिपेंड करता है, हमारी मानसिक अवस्था को बताता है कि वास्तव में हम सोचते क्या, पब्लिक सोचती क्या है। अगर कहीं जो है कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था के प्रति लोगों में किस प्रकार का विश्वास, इस विश्वास को दर्शाना ही वास्तव में जो है ना, अगर बेहतर विश्वास है तो ये विश्वास हमारी मोरलिटी पे, हमारा जो कॉन्शियस जो अलाउ करता है, कॉन्शियस जो कहता है, उस पर हम अपना कंसेंट देते हैं। डज द गवर्नमेंट वर्क बेटरली और नॉट, अगर है तो हम उसके फेवर में होंगे, और वास्तव में इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। सिंस इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये रीजन्स जो होते हैं ये बताते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या। तो लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। इसको नन इज इग्नोर्ड इन डेमोक्रेसी, एवरीवन इज अकोमोडेटेड। तो जब सबका ख्याल रखा, इसे छोटे से परिवार के स्तर पर छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सबका ख्याल रखता है घर का मालिक, ठीक वैसे ही देश के स्तर पर जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, जो व्यवस्था बनती है, उसमें अगर हर एक का ख्याल रखा जाए तो निश्चित तौर पे उस व्यवस्था के प्रति एक विश्वास पैदा होता है, और यही विश्वास जो सबों को समाहित करके जो है आगे बढ़ने की जो कल्पना है, परिकल्पना है, समाज को बेहतर रूप देने की, उसको सुंदर बनाने की, वही वास्तव में डेमोक्रेटिक स्पिरिट, लोकतंत्र की यही मूल भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। पीपल, दूसरा कारण अगर हम देखें, पीपल फील दैट गवर्नमेंट इज देयर ओन ड्यू टू देयर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। चूंकि हर कोई शामिल होता है, एवरी सिटीजन विच आर एलिजिबल टू वोट जनरली एक्सरसाइज इट्स फ्रेंचाइज इन इलेक्शन, elects its representative which indirectly participate in the government. So जनरली पीपल, जब गवर्नमेंट बनती है, फॉर्म होती है, तो अपने विल का रिफ्लेक्शन उसमें देखते हैं, अपने प्रतिनिधि को जब देखते हैं तो उसे यह महसूस होता है कि हमारा भी चूंकि प्रतिनिधि वहां है, तो हमारा भी उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उस सरकार से जुड़े होने का उसे आभास होता है और लगता है कि यह गवर्नमेंट हमारी है, और फिर अपनी व्यवस्था के खिलाफ कोई नहीं जाता है। तब तक नहीं जाता है जब तक उसे एहसास ना हो जाए कि वास्तव में कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसलिए इसको पब्लिक का काफी सपोर्ट होता है, जो लोग होते हैं काफी ज्यादा इसके प्रति पॉजिटिव होते हैं। तीसरा जो कारण है वास्तव में समझने की चीज है, क्योंकि जनता चुनती है प्रतिनिधियों को, और प्रतिनिधियों को, हर रिप्रेजेंटेटिव को एक टर्म पूरा होने के बाद फिर से जाना होता है टू टेक द मैंडेट, टू गेट द मैंडेट एंड टू टेक द कंसेंट ऑफ द पीपल फर्दर टू कम इनटू पावर। ऑल पार्टीज, ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू गो इन इलेक्शन, और जैसे इलेक्शन में जाते हैं तो पब्लिक के सामने उनको बताना होता है। When public raise question about their function, the works, the promises they made, how far those were fulfilled or not, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कंपल्सन होता है, दे आर अंडर कंपल्सन जनरली, does not dare, a representative does not dare to do
वेरी मच रॉन्ग। वो अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होता है, क्योंकि उसको पता है कि हमें जनता के बीच जाकर फिर जवाब देना है, इसलिए हर काम की उसकी जवाबदेही होती है। इसलिए देखते हैं लोग संसद में भी या कैबिनेट में भी, है ना, जवाबदेही को सुनिश्चित, मेजोरिटी पार्टी होते हुए भी कैबिनेट के जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया है। सामान्यतः कैबिनेट जो है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है, और चूंकि जनता इसमें शामिल होती है इसलिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। द स्टेट ऑफ द पीपल इज फाउंड इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। जनता के लिए ही वास्तव में काम करता है, इसलिए चूंकि यह गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी है, रेस्पॉन्सिबल भी है, लेजिटिमेट भी है, इसी कारण ये डिजायबल भी है। जबकि अगर देखेंगे दूसरे प्रकार के जो गवर्नमेंट होते हैं, अदर देन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज नॉट डिजायबल बिकॉज दोज गवर्नमेंट आर नॉट अकाउंटेबल, नॉट रेस्पॉन्सिबल और इवन नॉट लेजिटिमेट। वहां तो राजा या डिक्टेटर की इच्छा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, और इस तरह से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने प्रति होती है, अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति डायरेक्ट जवाबदेह नहीं होता, उनको इलेक्शन में जाना नहीं होता है। देयर इज ओनली रूल विद देयर आइदर द विल और द पावर। विल थ्रू द डिविनिटी, और जो अदर जो है जिसमें वो विश्वास करते हैं, और पावर मिलिट्री माइट। इस तरह से हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वास्तव में क्या है, डिजायरेबल है। रियली दिस पावर शेयरिंग मेक्स ए डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। और सक्सेस का जो राज है, जहां कहीं भी डेमोक्रेसी में जितना अधिक पावर शेयरिंग किया गया है, वेरी मच इफेक्टिवली वेयरएवर देयर दिस पावर शेयरिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नेंस, डेमोक्रेसी इज इन वेरी बेटर कंडीशन इन दैट कंट्री। इस तरह अगर हम कहें तो ये पावर शेयरिंग जो वास्तव में है वो डिजायरेबल है डेमोक्रेसी के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।